मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछा भी जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बोर्ड इम्तिहान में पूछते हैं कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है इसको आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा हम इसको दोबारा लिखते हैं। मसलन 5x² इज़ इक्वल टू 15x। अब यहाँ से ये जो 15x है इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं तो ये बन जाएगा 5x² माइनस 15x इज़ इक्वल टू, अब इधर कोई चीज़ नहीं बची है तो इस वजह से इधर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब ये जो 15 है इसको अगर हम चेंज करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 3 या 3 × 5, जिस तरह मर्ज़ी लिख लें। और आगे x लिखा है तो इस जगह पर x लिख देंगे इज़ इक्वल टू 0। अब हमने कॉमन लेना है तो फैक्टराइजेशन यही होता है कि जो क्वेश्चन है वो प्लस या माइनस की फॉर्म में दिया होता है उसको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करना होता है। यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म आप यूँ समझ लें, ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी हो वो भी मल्टीप्लाई की फॉर्म होती है। तो अब इनमें से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास 5 और x कॉमन आ सकता है। तो पीछे इधर हमारे पास क्या बचेगा, 5 और x बाहर चलेगी, इधर एक x बचेगा। फिर ये लिखेंगे माइनस, ये वाला भी 5 बाहर चला गया, ये वाला भी x बाहर हमने कॉमन ले लिया तो इस जगह पर हमारे पास 3 बच जाएगा। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम कहेंगे या तो 5x 0 के बराबर है या x - 3 0 के बराबर है, क्योंकि कोई एक चीज़ 0 के बराबर होगी तो तब भी वो दूसरी से मल्टीप्लाई हो रही है और जवाब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह जब लिखा हो ना दो टर्म्स बराबर 0 के हैं तो फिर हम कहते हैं कि या तो ये टर्म 0 के बराबर है या ये वाली टर्म 0 के बराबर है। तो इधर हम कहेंगे जी 5x 0 के बराबर है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकती है, x - जो 3 है यहाँ ये चीज़ की इसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अब यहाँ से हम x का आंसर निकाल लेंगे। मसलन ये x आ गया बराबर 0 और ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और अगर किसी चीज़ के ऊपर 0 आ जाए तो सारी चीज़ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जिस तरह अगर हम कहें 5 में से 0 नंबर, तो इसका क्या मतलब है, 0। तो खाली 0 लिख लें या 0 डिवाइडेड बाय 5 लिख लें तो एक ही मतलब है। यानी किसी चीज़ के या किसी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो सारे वो जो नंबर है वो क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। एक x का ये जवाब निकला है। दूसरा यहाँ से हम यूँ करेंगे, ये जो -3 है दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा तो एक x का ये जवाब आ गया। तो अब इसको आपने लिख देना सॉल्यूशन सेट में। तो इधर आप लिखें S.S से मुराद सॉल्यूशन, S दूसरे S से मुराद सेट। सॉल्यूशन सेट किसके बराबर है, इधर आपने वो सेट वाली ब्रैकेट लगानी है। एक बार इधर ये वाला x का जवाब लिख दें, फिर कामा लगाएं, फिर ये वाला x का जवाब लिख दें 0,3। तो इस तरह ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट यानी कि जो आंसर है वो फाइंड कर लिया। तो इस जगह पर ये जो हमने मेथड किया था ना इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन वाला मेथड कहते हैं। तो इस तरह ये इस क्वेश्चन में सॉल्व होना था। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।